to me, click. जय हिंद दोस्तों, मैं महिपाल गंगवार आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था जीडीपी एंड एनडीपी पर। एनडीपी जीडीपी को समझ चुके हूं और उसे समझना है। यदि नहीं देखा वीडियो तो उसे ज़रूर देखें। उसे देखने के बाद ही आपको इन्फ्लेशन, आज जो टॉपिक हम लेने वाले इन्फ्लेशन, उस पर बात करेंगे। तो जीडीपी एनडीपी दोनों वीडियो को देखें तो आपको इन्फ्लेशन एक एक वर्ड इसका क्लियर होता जाएगा, एक एक वर्ड समझ आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन्फ्लेशन का हिंदी मीनिंग क्या है। तो हिंदी में से कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई। मुद्रा का मतलब है पैसा, स्फीति का मतलब उसका रेट कम होना अर्थात महंगाई आना। किस किस तरह से महंगाई आती है। बहुत मित्रों का हमारा कमेंट आ रहा था कि किस तरह आप इन्फ्लेशन, महंगाई को समझाएं थोड़ा, इन्फ्लेशन क्या है। तो मैंने इन्फ्लेशन का स्पेशल वीडियो एक जारी किया है, इसे आप लोग ज़रूर देखें। आपको पता लगेगा इन्फ्लेशन किस किस वजह से आता है, क्या क्या रीजन्स होते हैं इन्फ्लेशन के हैं, क्यों इन्फ्लेशन घटाया, इन्फ्लेशन कम कैसे किया जाता है। इन बात सब की पॉइंट जो भी आते हैं, कौन कौन कम करने का साधक है इसका, कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं ना, मार्केट जाते हैं तो आलू का रेट कितना छू रहा है। आलू का रेट जिस समय, यदि मैं करंट की बात करूं तो आलू का रेट 50 के नियर चल रहा है। यदि दिल्ली की बात करें तो 60-70 रुपये प्रति केजी चल रहा है। तो ये हम लोग बात करेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे आता है, क्यों आता है। ये नहीं बात कर रहे हैं कि हायर लेवल पे, लो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। सब्जी से लेकर किसी भी वस्तु पे भी इन्फ्लेशन, महंगाई किन किन रीजन की वजह से आता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या इसके मात्रक हैं, क्या क्या किस किस तरह से। तो सारी बात आज हम लोग चर्चा करते हैं इस वीडियो में। यदि समझ आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जिस टॉपिक्स पे चाहिए तो आप वो टॉपिक हमें लिख देंगे कमेंट बॉक्स में कि सर इस टॉपिक्स पे मुझे स्पेशल वीडियो एक प्रोवाइड करा दें। तो मैं उस वीडियो को बहुत स्पेशली आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और आज हम लोग बात कर लेते हैं अब इन्फ्लेशन पे, राइट। देखें भाई, इन्फ्लेशन का मतलब हो गया बेटा भाई मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति सिंपल भाषा में, यदि ग्रामीण भाषा में बात करें, अर्थशास्त्र में ना जाएं, तो मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। समझ रहे हैं, महंगाई कह देंगे भाई इसे। सिंपल भाषा में यदि आप जानना चाहते हैं तो महंगाई, मुद्रास्फीति, ये हमारा अर्थशास्त्र के अनुसार ये टर्म जो यूज किया मुद्रास्फीति वो है। यदि हम सादा भाषा में कहें, जनरली भाषा में, ग्रामीण स्तर पे, तो इसका मतलब होता है महंगाई। किस तरह से महंगाई आती है, किस तरह से महंगाई जाती है, कैसे कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, इन सभी बातों पर अब हम लोग देखते हैं किस तरह से। तो मुद्रास्फीति कैसे कैसे बढ़ती है। एक तो किसी भी वस्तु का, इसका मतलब समझ रहे हैं, बढ़ना। मुद्रास्फीति का किस तरह से बढ़ती है, महंगाई किस तरह से आती है, इसका मतलब। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि वस्तु की कमी से। वस्तु की कमी से, ये इसका मतलब और समझते हैं, वस्तु की कमी से कैसे होता है। यदि मैंने बताया था, मैं एग्जाम्पल्स, बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप लोगों को समझ आए। तो देखें वस्तु की कमी क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु एक ही है, कस्टमर, उसके ग्राहक जो आते हैं ना, वो अधिक हो जाएं, तो हम क्या करेगा, दुकानदार होगा, शॉपकीपर, वो किस तरह से करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में बिके, वो महंगा बेचने का प्रयास करेगा। उसे पता 5 कस्टमर है और वस्तु हमारे पास एक ही है, तो वो आपको उसका कीमत और ज़्यादा करके बताएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है 5 कस्टमर, उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा लोगों का है और वस्तु हमारे पास कम है, अर्थात वस्तु की कमी से भी महंगाई आती है। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब समझ आया कि वस्तु की यदि लेस है तो महंगाई क्या होगी, इन्फ्लेशन होगा, बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा भाई। वस्तु की कमी से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वस्तु की लैक ऑफ थिंग्स कह देंगे हम लोग, वस्तु की कमी है तो क्या होता है, वस्तु की कमी से कस्टमर ज़्यादा होने की वजह से, ग्राहक ज़्यादा होने की वजह से महंगाई आपका बढ़ता है, नंबर 1। नंबर 2, रुपए की कीमत कम होने की वजह से, यानी डिवैल्यूएशन की कंडीशन में, यानी रुपए की कीमत, अरे इस पे रुपए की कीमत कम हो जाए, कम होने की वजह से ये समझना है रुपए की कीमत कम कैसे होगी। ये बच्चे, मतलब जो हमारे मित्र हैं, वो हो सकता समझते रहे हों कि सर रुपए की वैल्यू कम कैसे होती। देखिए, सुनिए बहुत ध्यान से। हम लोग, आप जनरली गांव में जाते हैं तो ग्रामीण स्तर पे चर्चा करते हैं कि सर पहले डॉलर और रुपए बराबर था, आज रुपए की कीमत कितना, 70 रुपए 1 डॉलर के बराबर हो रहा है ना। तो उसकी रुपए की कीमत इसी तरह से कम होती है ना।
ये रुपए की कीमत कम कौन करता है ये भी मैं बताऊंगा आज, कि रुपए की कीमत कम कैसे होती। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये बात कि रुपए की कीमत कम कैसे होती। इसका मतलब है एक अगर इंग्लिश का टर्म यूज करें, डी इवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, डी इवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, रुपए की कीमत को कम करना डॉलर के कंपेयर में या किसी भी कंपेयर में, किसी मुद्रा के कंपेयर में डॉलर रुपए की कीमत को कम करना, दिस इज नोन एज डी इवैल्यूएशन। समझ रहे हैं? ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बात करते हैं कि यदि आपकी वैल्यू, रुपए की वैल्यू कम हो जाए तो हम देखते हैं क्या हमारा, जैसे आज आपने 10 रुपए में कोई चीज़ खरीदा, 10 रुपए में, इसे मैं और बहुत क्लियर करूंगा, इस पॉइंट को बहुत चर्चा करूंगा भाई। 10 रुपए का कोई आपने कोलगेट खरीदा सपोज, या कोई भी वस्तु खरीदी, एक वस्तु आपने 10 रुपए में खरीदी, एक वस्तु, कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। आप देखें कुछ समय बाद क्या होता है, रुपए की कीमत यदि कम हो जाती तो ये 12 रुपए की हो जाती। वस्तु वही है, एक ही वस्तु वही वस्तु, लेकिन ये रुपए की कीमत कम होने की वजह से 12 रुपए की मिलने लगती है। तो ये भी महंगाई का रीजन हो गया। समझ आया? ये जो रुपए की कीमत कम कैसे होती, कौन कम करता है, किस किस तरह से, इसका रीजन, कम करने के फायदे क्या हैं, समझ रहे हैं? रुपए की कीमत कौन कम करता? भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। कम क्यों करती, ये बात में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कि कम क्यों करते हैं और क्या रीजन है इसका, क्या लाभ क्या है हमें। इसका रुपए की कीमत कम करने से लाभ होते हैं, इसलिए करते हैं हम लोग, ये नहीं कि इससे घाटा हो रहा है कि इस वजह से करते, नहीं, लाभ है इसका, बेनिफिट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। रुपए की कीमत अर्थात डीवैल्यूएशन की वजह से भारत सरकार को क्या क्या फायदे होते हैं, राइट। तो इसका मीनिंग समझ आया कि रुपए की कीमत कम होने से भी महंगाई आती। किस तरह से, कि यदि आज आप 10 रुपए का कोई वस्तु खरीदा, वही वस्तु आप थोड़े समय बाद यदि महंगाई आता तो 12 रुपए में वही वस्तु मिलने लगा। क्यों? क्योंकि रुपए की कीमत कम होने की वजह से। अब रुपए की कीमत आप कम कैसे कहेंगे वो मैं बैंक की एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज हम बैंक देखते हैं, बैंक में हमने 10,000 रुपया जमा किया आज मान लिया, तो आप देखेंगे आज 10,000 में आपका कोई वस्तु मिल जा रहा था, मान लिया एक फ्रिज ले लिया आपने 10,000 का, वहीं आप देखते हैं 2 साल बाद उस फ्रिज का कीमत कितना हो गया, 12,000। तो इसका मतलब क्या, रुपए की कीमत कम हो गई, 12,000 में मिल रहा, 2,000 प्लस हो गया। तो इसी को कहते हैं रुपए की कीमत कम होने की वजह से आने वाली महंगाई, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किस किस तरह से आती है महंगाई। समझ नहीं आए तो पूछते रहे। नंबर थर्ड में हम बात करते हैं जमाखोरी की वजह से। जमाखोरी, ये वर्ड बहुत जबरदस्त है, जमाखोरी। जमाखोरी क्या है? यदि कोई व्यक्ति ना जमा कर लेता है किसी वस्तु को, जमाखोर उसे कहते हैं। जमाखोरी जो वस्तु को जमा कर लेता, मार्केट में नहीं आने देता है। कोई प्रोडक्ट बना, या जैसे अभी मैंने बात बताया था मार्केट वाली वस्तुएं, जैसे प्याज पे महंगाई आती है अचानक, टमाटर पे महंगाई आती है अचानक, तो क्या होता है, क्या टमाटर उत्पादन रुक जाता है? नहीं, टमाटर उत्पादन चल रहा है कंटिन्यू। लेकिन क्यों महंगाई आ गई अचानक? जमाखोरी। ये न्यूज़पेपर में भी देखने को वर्ड मिलेगा ये आपको, जमाखोरी। जमाखोरी की वजह से महंगाई। तो जमाखोरी क्या है? जमाखोरी में कोई व्यक्ति किसी तरह का, जैसे जो बड़ा डीलर होता है ना, वो उस वस्तु को सलाह करके आपस में, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो 10-20 डिस्ट्रीब्यूटरों से बात किया उसने, उन 10-20 ने और से बात किया, उनका पूरा कनेक्शन होता है। उन्होंने कह दिया कि 1 मंथ तक हम लोग अपने प्याज को जितना भी मार्केट में मिल रहा उसे भी खरीदें और अपने स्टोर रूमों में उसे बेचें ना, मार्केट में ना उतारें, उसे स्टोर कर लें। फिर जब स्टोर कर लेंगे तो कंडीशन वही आ जाती, फिर से जमा कर लिया, वस्तु की पर्याप्त मात्रा थी लेकिन उन्होंने जमा कर लिया, वो मार्केट में नहीं उतरने दे रहे हैं उस समय। जब मार्केट में आपका उतरेगा नहीं कोई वस्तु तो क्या होगा, वस्तु की कमी आने लगेगी, क्राइसिस, जो रिक्वायरमेंट व्यक्ति की ना, जो आम लोगों की रिक्वायरमेंट वही रहेगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था, एक साथ जमाखोरी हो गई। तो आप देखेंगे एक साथ तेजी से महंगाई आती है। आपका 10 रुपए किलो कोई सब्जी चल रहा था, आप देखते हैं वो 50 हो गया, 100 हो गया। तो दिस इज द जमाखोरी। जमाखोरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें महंगाई बढ़ाने में, राइट। तो यही इसका मतलब, जमाखोरी का मतलब किसी भी वस्तु को जमा कर लेना, मार्केट में ना उतरने देना। उस समय जो लैक ऑफ सप्लाई की वजह से, अर्थात आपका सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम्स आएगा कि मार्केट में सप्लाई ही नहीं हो रही, तो उस वस्तु का महंगाई आ जाएगा। दिस इज अ जमाखोरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किस किस तरह से और महंगाई आती है। ये तो हम लोगों ने जनरल टर्म्स बात किया, अभी हम बात करेंगे इसमें कंट्रोल कैसे करेंगे। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने की भी तो टाइम्स हो। जैसे हम बात करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम किसी पर्सन को आती है तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उसे सोल्यूशन, उसके समाधान किस किस तरह से करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो महंगाई आने के रीजन सभी हम समझ रहे हैं, फिर इसे कंट्रोल कौन कौन करता है, किस किस तरह से कंट्रोल करते हैं, वो भी बात समझेंगे आज।
तो जमाखोरी हो गया आपका। और क्या हो जाएगा, तेल, जो ऑयल होता है ना, तेल एवं पेट्रोल की कीमत बढ़ने, पेट्रोल की कीमत वृद्धि से। अब कहेंगे आप सर इसकी वृद्धि से क्यों होगा भाई, इसकी वृद्धि से भी इन्फ्लेशन आता है। देखें कैसे, तेल यदि कीमत की अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है ना उसमें यदि कीमत बढ़ जाए, पेट्रोल की, कच्चे तेल की या पेट्रोल की कीमत अचानक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ जाए, तब हमारी महंगाई कैसे प्रभावित होती। देखें, यदि महंगाई बढ़ती है तेल की, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती ना, तो हम देखते हैं हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है भाई, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहाँ वस्तु ले जाना, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ा देगा। तेल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यानी परिवहन खर्च, वस्तु को यहाँ से वहाँ तक ले जाने का खर्चा बढ़ जाएगा। और जब खर्चा बढ़ जाएगा तो महंगाई आ जाएगी भाई। अभी आपका मान लिया खर्चा 10 रुपया प्रति कुंटल लग रहा था किसी वस्तु पे, 10 रुपया प्रति कुंटल आप खर्च कर रहे थे इसका परिवहन में अर्थात ट्रांसपोर्टेशन में। इसका तेल का कीमत बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन, आपने देखा होगा जनरली सादा भाषा में आप बिल्कुल समझें कि जैसे आपने देखा तेल का कीमत बढ़ा, किराया, ऑटो चालक या बस वाले या सब हर जगह आप देखेंगे तो क्या होता है, किराया बढ़ जाता है, उसका किराया बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि तेल का कीमत बढ़ा है। जब किराया बढ़ेगा तो आपका जो वस्तुएं ले जा रहा था उसका भी किराया बढ़ेगा, उसका किराया बढ़ेगा तो वो किराया ऐड किस में होगा, वस्तुओं में, वस्तुओं की कीमत में। तो वस्तुओं की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी आरती। यानी यही फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि तेल एवं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हमारा जो होगा वो महंगाई आएगी, प्रत्येक वस्तु पे आएगी। ये नहीं कि टमाटर आलू पे ही आए, प्रत्येक वस्तु, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज प्रत्येक वस्तु का इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने की वजह से हमारा महंगाई और बढ़ेगी। राइट, समझ आया। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जितना भी आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का मतलब हो जाएगा, हिंदी में कहेंगे विद्युत चार्ज, विद्युत खर्च। विद्युत की कीमत यदि बढ़ जाए, विद्युत खर्च या विद्युत की कीमत लिख लें, विद्युत खर्च बढ़ा दें आप, बढ़ने पर या कीमत बढ़ने पर, विद्युत की जो कीमत बढ़ जाएगी तब भी। देखें विद्युत खर्च क्या है, पहले हमारा 1 यूनिट में काम चल रहा था, आज हम 4 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो वैसे खर्च बढ़ गया। यदि आपका कीमत बढ़ जाएगा कि आज 1 रुपये यूनिट था या 4 रुपये यूनिट था, कल आपका यदि 5 रुपये यूनिट हो जाए, 1 यूनिट पे 1 रुपये बढ़ा, तो आप देखेंगे जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं वो 1 यूनिट तो खर्च करती नहीं कि 1 रुपये में ही गुजर हो जाए, वो बहुत सारे यूनिट्स को खर्च करती हैं। तो यूनिट्स खर्च होने की वजह से अर्थात बिजली का चार्ज जब बढ़ेगा तो वस्तु की जो कीमत बनाएंगी, जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स वो बनाएंगी, उनकी कीमत ऑटो पे राइज कर जाएगी, अर्थात ऑटो पे बढ़ जाएगी। जब कीमत बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, मार्केट में उसी रेट में तो देंगे नहीं, बढ़ा के देंगे कीमत, और जब कीमत बढ़ा के देंगे तो महंगाई क्या हो गई, आ गई ना महंगाई। तो इसका मतलब क्या है, यदि विद्युत की कीमत भी बढ़ती है तब भी आपकी वस्तु की कीमत बढ़ती है, और वस्तु की कीमत बढ़ने का मतलब है क्या, महंगाई आना। राइट, यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप बताएं, यहां से भी महंगाई आएगी। एक पॉइंट मैं और लेता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या, अब मैं क्या पॉइंट ले रहा हूं भाई, देखें टैक्स बढ़ने पर, ये अच्छा यहां नहीं दिख रहा हो तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, टैक्स, यदि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स को अपना बढ़ा दे ना, टैक्स, ये बात बहुत समझना है। टैक्स बर्ड एक अलग से चैप्टर है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे महंगाई टैक्स की वजह से किस किस तरह से आता है। फिर हम लोग सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे इसका, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए वो आप पूछते रहेंगे लगातार। टैक्स की वजह से कैसे महंगाई बढ़ती, देखें यदि आज आपकी कोई वस्तु पे टैक्स, यदि कोई प्रोडक्ट्स फाइनल बना रहे थे तो कंपनी वालों पे मान लिया 22% टैक्स ले रहे थे या 24% टैक्स लगा रहे थे, जिसे कहते हैं कारपोरेट टैक्स या एक्साइज ड्यूटी, इस तरह की जो टैक्सेस लगाते हैं ना, वो हम कह रहे हैं टैक्स आज 10% था या 20% था, जो भी आप जनरली सूटेबल लगे आप ले सकते हैं। यदि टैक्स की कीमत बढ़ा दें, वो टैक्स का क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसका तीर का मतलब ऊपर कर दिया, यानी टैक्स को बढ़ा दिया, तो आप क्या देखेंगे जनरली, तो आप देखेंगे टैक्स बढ़ने की वजह से आपका जो भी प्रोडक्ट्स फाइनल बना रहे हैं उसका कीमत आपको ऑटो पे राइज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाएंगे तो आप अपनी कोई भी कारपोरेट सेक्टर अपनी जेब से तो पे करेगा नहीं टैक्स, कि टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो महंगाई। आपने जनरली सुना होगा न्यूज़पेपरों में कि हर वर्ष जब बजट आता है तो व्यक्ति बहुत ध्यान से देखता है, बजट भी यही टॉपिक है, तो बजट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से सेपरेट वीडियो पे। जब बजट आता है तो
जितना भी बड़ा सेक्टर वाला होता है वो देखता है सर पॉइंट में 1% लेस कर दिया या 1% बढ़ा दिया, तो 1% के वजह से ही बहुत अप डाउन हो जाता है, क्योंकि वो अरबों खरबों का टर्नओवर है। तो 1% का ही मीनिंग हो जाता है कि बहुत रुपए का लॉस या बहुत रुपए का प्रॉफिट होना। तो जब टैक्स बढ़ेगा, अगर 1% का भी मार्जिन आ जाता ना, तो भी आप समझ लें कि बहुत मार्जिन आ रहा है। तो यदि टैक्स बढ़ता है ना, तो जो इनडायरेक्टली कंपनियों पे लगा, तो वो डायरेक्ट उसका किस पे इम्पैक्ट आएगा, वस्तुओं पे। जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाती हैं, उन प्रोडक्ट्स का कीमत क्या करेंगी, राइज कर देंगी। और कीमत बढ़ेगा तो क्या होगा, आम जनता को खरीदने में और प्रॉब्लम आने लगेगी, अर्थात इसी को महंगाई करते हैं। यही तो महंगाई है कि आम जनता आज 10 रुपए में कोई प्रोडक्ट्स खरीद रही थी, वही प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर या उसी वर्ष हो सकता है 10 की जगह 11 में मिलने लगे। तो ये सब रीजन्स की वजह से क्या होता है, महंगाई आती है। टैक्स बढ़ने से, वस्तु की कीमत बढ़ने से या वस्तु की कमी होने से, तो जमाखोरी की वजह से तेल एवं पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती, तब भी बढ़ती है। विद्युत खर्च यदि वृद्धि कर दे, अर्थात यूनिट का चार्ज बढ़ा दे, तब भी आपका कीमत राइज हो जाएगा वस्तु का। तो ये सभी रीजन्स, इसके और भी रीजन्स है बहुत सारे। तो इन रीजनों की वजह से क्या होता है, महंगाई आती है, अर्थात इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक का टर्म में यूज करेंगे तो मुद्रास्फीति। महंगाई मैंने जनरली टर्म लिया। अब इसे हम बात करते हैं कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कंट्रोल में मैं बताता हूँ क्या क्या किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो मैंने लिखा है भाई, इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और आरबीआई अर्थात भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है हम लोगों का, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों इसे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल किस तरह से करेंगे वो हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। या आप ये वीडियो देखें कि महंगाई आता कैसे है, उसके बाद महंगाई को किस किन रीजनों की वजह से फेस करना पड़ता है, फिर हम बात करेंगे इसे कंट्रोल करने के क्या क्या यूनिट है। तो इंडियन गवर्नमेंट और आपका आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक। तो इन बात पे चर्चा की कंट्रोल कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप जीडीपी, एनडीपी, इन्फ्लेशन, ये सभी बातों को देखें। यदि कहीं कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। जो वीडियो आपको स्पेशल चाहिए कि आरबीआई से रिलेटेड भी कोई चाहिए या एनी अदर टैक्स, बजट, किसी भी टॉपिक्स पे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सेपरेट वीडियो सर मुझे बजट पे आप प्रोवाइड करा दें, मुझे बजट नहीं समझ आया, या कोई भी वीडियो कहीं कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया, तो आप लिख दें कमेंट बॉक्स में। वो हम देखते हैं, कंटिन्यू स्टडी करते हैं, और हम ये जो है कंट्रोल करने का सिस्टम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जारी कर रहे हैं। और इससे पहले ये वीडियो देखने के बाद, ये जो वीडियो आप देखेंगे इसमें कहीं भी कोई समस्या है वो भी लिखेंगे, और हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो लाइक भी करें और उसके बाद शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।